सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक पौराणिक कथा लेके आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि पुराने समय में भी नारियों का शोषण होता था, उनका यौन शोषण किया जाता था। इस कहानी को हम महाभारत में प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताने का मेरा मूल उद्देश्य यही है कि अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और स्त्रियों को अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, हर प्रकार की स्थितियों से उन्हें बचने के लिए। और हर युग में हर जगह जो है नारी का जो शोषण किया गया है, तो उसी में से ये कहानी हमें महाभारत से प्राप्त होती है। ये कहानी पौराणिक है और ययाति के पुत्री माधवी की है, जिसका यौन शोषण किया गया था। कहते हैं नहुष कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के 5वें राजा ययाति की पुत्री माधवी थी। ये कहानी जो है महाभारत के उद्योग पर्व के 106वें अध्याय के 123वें अध्याय में आता है कि माधवी थी तो राजपुत्री, पर उसके पिता ययाति ने उसे इसलिए गालव ऋषि को सौंप दिया था ताकि वो उसे अन्य राजाओं को सौंपकर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 800 श्वेतवर्णी अश्व प्राप्त कर सके। सोचिए, गालव ऋषि ने उसे 3 राजाओं और अंत में अपने गुरु विश्वामित्र को सौंपा। ये क्या कहानी है मैं आपको सुनाता हूँ। गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे और उनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के लिए उन्होंने अनुमति का अवसर प्राप्त किया। गालव ने सोचा यही अवसर है कि जबकि गुरु के प्रति मैं अपनी अपार भक्ति और श्रद्धा का कुछ परिचय दे सकूंगा। उन्होंने निश्चय किया कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई ना कोई गुरु दक्षिणा देकर ही आश्रम से विदा लेंगे। किंतु उनके गुरु विश्वामित्र ने गालव की ये बात छिपी नहीं रही। फलतः गालव के अनेक अनुरोधों पर दुराग्रहों को क्षमा कर उन्होंने उसे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के लिए आखिर अनुमति प्रदान कर ही दी। किंतु गालव भी अपने निश्चय के प्रति अविचल थे। उन्होंने यह कथापि स्वीकार नहीं किया था कि गुरु को कोई दक्षिणा दिए बिना ही वे आश्रम से विदा ले लेंगे। वह अपने निश्चय पर डटे रहे और विश्वामित्र के बहुत कुछ समझाने बुझाने पर अंत यही कहते रहे कि गुरुदेव, मेरी विद्या तब तक फलवती नहीं हो सकेगी जब तक मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं दे देता हूँ। विश्वामित्र का तेज गालव के इस दुराग्रह से उद्दीप्त हो गया। किंचन और युवक ब्राह्मण पुत्र की दृष्टता उन्हें मम भेदनी सी लगी और उन्होंने ये सोचा कि दक्षिणा का पात्र समझ रहा है। उन्हें इस समझने की आवश्यकता नहीं थी कि वे राजा के पुत्र थे। सम्राटोचित वैभव विलासों को पैरों तले ठुकराने वाले को एक भिखारी का बालक दक्षिणा देना चाहता है, ये कैसी विडंबना है। विश्वामित्र विचलित हो उठे, उनका धैर्य भी समाप्त हो गया। गालव की इस हट और मन ने उनके विवेक और संयम को झंकृत कर दिया। अपार क्रोध में विकंपित वाणी से उन्होंने गालव को तर्जित करते हुए कहा, दुराग्रही गालव, तुम्हें विश्वामित्र जैसे गुरु को संतुष्ट करने के लिए ऐसे 800 श्याम कर्ण अश्व देने होंगे जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हैं। और अत्यंत कठिन शर्त थी यह गालव के लिए, किंतु विश्वामित्र की यह वज्रवाणी स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी गालव को विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने अत्यंत विनय और सत्कार भरे शब्दों से अपने आचार्य से तत्कालिक क्रोध को शांत करने के लिए और इस दुर्लभ दक्षिणा को जुटाने के लिए समय देने की याचना की, जिसे विश्वामित्र ने स्वीकार भी कर लिया। तेजस्वी गालव की पक्षीराज गरुड़ से विशेष मित्रता थी, यानी कि दोस्ती थी। विश्वामित्र अग्निमद से बचने के लिए गरुड़ ने गालव का एक बड़ा संग दिया था और अपने कामकाज से छुट्टी लेकर वह गालव के संग भूमंडल पर प्रदक्षिणा करने के लिए ऐसे 800 श्याम कर्ण अश्वों की खोज के लिए निकल पड़े। द्रुतगामी गरुड़ पर बैठकर समूचे भूमंडल की परिक्रमा करने की चुकने के बाद भी गालव को सफलता की कोई आशा नहीं दिखाई दी, तो निराश होकर आत्महत्या के लिए उतारू हो गए। किंतु गरुड़ ने इस समय भी उनका साथ नहीं छोड़ा और अपनी सूझबूझ से उनके प्राणों की रक्षा करके उन्हें गालव को अभिसिद्धि के लिए गंगा यमुना के संगम पर बटे प्रतिष्ठानपुर के स्वामी महाराज ययाति की शरण में चलने की प्रेरणा दी। महाराज ययाति उन दिनों धरती के राजाओं में सर्वाधिक सम्मानित थे और अपने अतिथियों, यज्ञ, प्रजा के कल्याणकारी कार्यों के लिए ययाति को कुछ भी अदेह नहीं था। जब उन्होंने गरुड़ समेत ऋषि कुमार गालव के आगमन की सूचना दी गई तो राजा ने उनका हार्दिक सत्कार किया और गरुड़ के आगमन का प्रयोजन बताते हुए कहा कि राजन, यह तपोनिधि गालव मेरे अभिन्न मित्र हैं और महर्षि विश्वामित्र के परम शिष्य रहे, किंतु दुर्योगवश गुरु दक्षिणा के प्रसंग पर गुरु शिष्य के बीच ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसकी शांति आपकी कृपा द्वारा ही संभव है। इन्हें
गुरुदक्षिणा के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्मों में शुभावह 800 श्याम कर्ण वाले घोड़े चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है कि आपकी कृपा के बिना इस धरती पर गालव को ऐसे 800 तो क्या 2-4 अश्व भी नहीं मिल सकते। मेरी प्रार्थना है कि इस कठिन परिस्थिति में आप मेरे मित्र की सहायता कीजिए। नहुष नंदन, मेरे मित्र गालव तपस्या की मूर्ति हैं। इनका ब्रह्म तेज अद्वितीय है। यदि आपने इन्हें उबाल लिया तो अपनी अमोघ एवं अपार तपस्या के फल से यह भी आपको अनुग्रहित जरूर करेंगे। नरेश्वर, यह आपके लिए सुवर्ण संयोग उपस्थित है कि जो गालव जैसा परम विद्वान सदाचारी तेजस्वी याचक यहाँ पर उपस्थित हुआ है। अपने गुरु अर्थात अपने मित्र के गरुड़ की जो है ममस्पर्शनी वाणी को सुनकर राजा ययाति जो है प्रसन्न हो गए, किंतु संयुक्त उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ समझते थे। अनेक राजसूय और अश्वमेध यज्ञों में उन्होंने अपना संपूर्ण क्रोश को रिक्त कर दिया था। कुछ क्षण गंभीर सोच विचार करने के अनंतर उन्होंने अपनी त्रैलोक की सुंदरी कन्या माधवी को समर्पित करते हुए गालव से कहा, ऋषि कुमार, यह मेरी कन्या दिव्य गुणों से अलंकृत है। दैवी वरदान के अनुसार इसके द्वारा हमारे देश में 4 महान राजवंशों की प्रतिष्ठा होगी। इसे संग लेकर आप पृथ्वी के अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सर्व गुणोपेत एवं सुंदरी के शुल्क के रूप में राजा लोग आपको अपना राज्य तक दे सकते हैं। फिर 800 श्याम कर्ण अश्वों की तो बात ही क्या है, किंतु मेरी यह प्रार्थना है कि 800 अश्वों की प्राप्ति के बाद आप मेरी कन्या मुझे वापस दे दीजिएगा। ययाति पुत्री माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हैश्रव के पास पहुंचे, जो उस समय न केवल अपनी दानशीलता शूरता के कारण धरती पर प्रसिद्ध थे, वरन संसार भर के चुने हुए अश्वों के कारण भी विख्यात थे। अयोध्यापति ने उनके आगमन का कारण पूछा। ऋषि गालव ने राजा हर्ष की माधवी के कुल, शील और गुणों की चर्चा करते हुए जब अपना मंतव्य प्रकट किया तो राजा हर्षेव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, किंतु विडंबना यह थी कि उनके पास वैसे श्याम कणों की संख्या केवल 200 थी। हर्ष ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को यह सुझाव दिया कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के शुल्क के रूप में जैसे श्यामकर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्रोत्पत्ति की कामना करता हूँ। इसका कोई चारा न होने के कारण गालव और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्षव की बात मान ली और ययाति पुत्री माधवी को अयोध्या के निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद के लिए वो अन्यत्र चले गए। यथा समय राजा हर्ष के संयोग से माधवी ने वसुमना नामक सर्वगुणोत्पन्न पुत्र को उत्पन्न किया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके पश्चात निश्चित अवधि बीत जाने पर गालव और गरुड़ पुनः अयोध्या वापस आए और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 200 अश्वों को लेकर कुछ दिनों के लिए अयोध्या में ही छोड़कर माधवी के संग पुनः अश्वों की खोज में निकल पड़े। अयोध्या से चलकर गालव और गरुड़ काशीराज देवोदास के दरबार में पहुंचे। उनकी कीर्ति कौमुदी का प्रसार उन दिनों समग्र भूमंडल पे था। गालव और गरुड़ के प्रस्ताव करने पर भी उसने 200 श्यामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी स्त्री को प्राप्त करने और पुत्र प्राप्त करने का लोभ प्राप्त किया। इस प्रकार नियत समय बीत जाने पर माधवी के संयोग से काशीराज देवोदास ने प्रतर्दन नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में काशी राज्य का पुनरुद्धापक ही नहीं परंतु वंश परंपरा शत्रुओं का विध्वंसक भी सिद्ध हुआ। इस द्वितीय पुत्रोत्पत्ति के बाद भी सुंदरी माधवी पुनः ऋषि कुमार गालव के संग किसी अन्य राजा की राजधानी की ओर चल पड़ी। इस बार गालव और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संयोग के साथ भोजराज उशीनर के यहाँ पहुंचे, जो अपने समय के राजाओं में प्रतिष्ठित थे। भोजराज की अतिशय समृद्धि और अदम्य दानशीलता उन दोनों पृथ्वी पर बड़ी चर्चा के साथ होती थी। उनके पास भी 200 श्यामकर्ण के अश्व थे। गालव और गरुड़ की प्रार्थना पर उशीनर ने भी त्रैलोक की सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र को उत्पन्न कर उन अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज की यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से जो है विख्यात हुआ, जो महाराज शिवी कहा जाता है, जिसकी दानशीलता की अमर कहानियां आज भी पुराणों में वर्णित है। इस पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप यौवन पूर्वत बना रहा, अर्थात वो कौमारी फिर हो गई। गालव को अपनी गुरु दक्षिणा में अब 200 अश्व ही शेष थे, किंतु चिंता की यह बात थी गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्ति पर थी और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण अश्वों के सिवा कहीं अन्यत्र एक भी नहीं बचा है। अब गालव की विश्वामित्र की शरण छोड़कर कोई अन्य गति नहीं थी। अंततः गरुड़ की सलाह मारकर 600 अश्वों और त्रैलोक की सुंदरी माधवी और गरुड़ को संग लेकर विश्वामित्र के पास पहुंचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए विनय स्वर में कहा, गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर 600 श्यामकर्ण अश्वों को तो मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर एक ऐसा भी अश्व नहीं बचा है।
अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को ही अंगीकार कर ले। गालव की प्रार्थना का अनुमोदन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने अपनी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वह स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालव का ऋण करा लिया। फिर तो वह अपने पिता राजा ययाति को वापस कर दी गई, क्योंकि उसके पिता ने केवल 800 श्यामकर्ण अश्वों के शुल्क के लिए ही गालव को प्रदान किया था। अपने पिता के घर वापस पहुंचने पर पूर्ववत समाहृत हुई और उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं आई थी, अर्थात वो फिर से कौमारी स्वरूप धारण कर चुकी थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर कराने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने दुखित होकर किसी अन्य पति को वर्ण करने की अनिच्छा को प्रकट किया और तपोवन का मार्ग ग्रहण किया, अर्थात वो तपस्या करने के लिए सदा सदा के लिए वन में चली गई। तो ये थी कहानी एक कन्या या स्त्री के यौन शोषण की, और आप सोच लीजिए कि कैसे जो है ऐसा किया गया होगा, और स्वयं उस स्त्री ने भी उसे स्वीकार किया। हालांकि दिव्य रूप और शक्ति से संपन्न थी, इसलिए वो बार बार यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेती थी। तो ऐसा हमारे पुराने काल में भी ऐसा हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि आज की स्थिति में स्त्रियों को क्या समझा जाता होगा और आज भी उनके साथ क्या नहीं किया जा सकता है। इस तरह की ऐसी ही कहानियों की वजह से और ऐसी ही बुरी घटनाओं की वजह से स्त्रियों का द्वयम दर्जा सदैव बना रहा और स्त्रियों ने भी कभी विरोध नहीं किया। तो ये कहानी पूरी तरह से स्त्रियों की मार्मिक बातों को दर्शाती है और स्त्रियों के शोषण को पुराण काल से बहुत ही कम पहले समय से जो है उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, इस बात को दर्शाती है। तो कन्याओं और स्त्रियों को अब उठना चाहिए और अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए और किसी प्रकार से भी विक्रय की वस्तु कभी नहीं बनना चाहिए। अगर आपको ये कहानी और घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।